नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 5 जून 2025 और यहां पे 6 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूं फ्राइडे वीकेंड के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं कि वीकेंड में कहां पे काम कर सकता है मार्केट, कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। आप अगर इस पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको पता है मेरा बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहां पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। सबसे पहले हम लोग आंकड़ों की बात करेंगे, डेटा की बात करेंगे। आज का आंकड़ा हमें मिल चुका है और एफआई ने, ये 5 जून है, आज बेचा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा आंकड़ा बेचा है, 208 करोड़ का। कल दबा के बेचा था, आज कम बेचा है। डीआई ने खरीदा है, यानी हम लोगों ने जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में इसने बेच दिया 2878 करोड़ का और स्टॉक फ्यूचर में 393 करोड़। ये एरिया हमें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने खरीदा है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 14,453 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, जिसके वजह से इंडेक्स ऑप्शन जो आप आज इंडेक्स को पॉजिटिव क्लोज होते हुए देख रहे होंगे। इंडेक्स फ्यूचर बेचा है 787 करोड़। तो आंकड़ा खराब नहीं है, मिक्सअप है, मिला जुला आंकड़ा है। आगे आते हैं, अभी हम लोग डेटा की बात कर रहे थे, तो चलिए सबसे पहले डेली के चार्ट पे देख लें। इस वजह से चूंकि मिक्सअप आंकड़ा है तो आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो गया है ना। एकदम ऊपर शेडो बनाया, नीचे शेडो बनाया, बीच में बॉडी बनाया, एग्जैक्ट बराबर। तो 2 दिनों से फिलहाल कंफ्यूजन, आज ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अब ये कंफ्यूजन कब खत्म होगा? जब ये अपने हायर जोन को ब्रेक कर दे या अपने लोअर जोन को ब्रेक कर दे। अब देखिए आज का हाई था 56,000, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि 56,000 ब्रेक नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और नीचे लो कितना बड़ा है? 55,600 के आसपास। तो 55,600 पकड़ते हैं इसको। कितना पॉइंट का रेंज हो गया? तो भाई 400 पॉइंट का रेंज हो गया। इस 400 पॉइंट के रेंज में ये पूरा दिन झूल गया। ओपन कहाँ हुआ? 55,800 पे। क्लोज कहाँ हुआ? 55,760 पे, यानी कि लगभग राउंड नंबर करे तो 800 पे, यानी कि ये लगभग 40 पॉइंट ही नीचे जाके क्लोज हुआ, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि जहां से खुले तो वहीं पे आ गए। इसलिए मार्केट पूरा कंफ्यूज हो गया और वो सिर्फ उसी की वजह से ये मिक्सअप आंकड़ा डेटा आया है। अब हमें कल अगर खरीदना है, बेचना है, ये सब देखेंगे, लेकिन इसके पहले ऑप्शन डेटा भी देख लेंगे। पीसीआर 0.79 है, ठीक ठाक है। विक्स 15 है, बहुत बढ़िया। 56,043 के आसपास में फ्यूचर है और 55,760 पे क्या स्पॉट में है। 250 पॉइंट इधर और 50, लगभग 300 पॉइंट हम लोग फ्यूचर में महंगा चल रहे हैं। 56,000 अभी भी आपका रेजिस्टेंस एरिया जिसका 10 है। यहाँ पे 23 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 17 लाख के आसपास में है और 56,100 भी आपका सेम रेजिस्टेंस एरिया पकड़ेगा। तो ये 2 एरिया ब्रेकआउट होना जरूरी है। जिस दिन भी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा 11-12 बजे, समझिए सेम डे वो 57,000 भी दे सकता है। नीचे की साइड में अगर हम देखते हैं, जो सपोर्ट है वो 55,400 वाला एरिया है, ठीक है, और 55,300 वाला एरिया है। कल एक बार हम 55,400 को क्लेम किए थे, 450 के आसपास वहीं से बाउंस कर गए थे। इस दोनों को मिला के देखें तो लगभग 3 लाख आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास में 1.25 लाख आता है। तो इस एरिया के नीचे जाना नहीं चाहिए, 55,300 से 400 के नीचे, इसके नीचे जाने पे खराब हो जाएगा। आज का लो भी देखिए 55,400 के आसपास का था, है ना, 55,580 का बना था, यानी कि 400 हमारा अभी भी सपोर्ट एरिया बन के निकला हुआ है। अब खरीदारी की बात करते हैं, तो मैंने एक छोटा सा लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ से, इस तरह से। ये है आपका एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एरिया हमें ब्रेकआउट बता रहा है कि 55,900 के ऊपर होगा। अब देखिए क्लोजिंग हम कर रहे हैं 55,760 पर और बाइंग लेवल आ रहा है 55,950 के आसपास में। सोचिए कितना ऊपर आ रहा है, यानी कि कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। दोनों साइड ऊपर जाना का कोशिश कर रहा है, नीचे भी ऊपर भी। तो थोड़ा रिस्क लेना है तो 55,850 के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है बाई साइड में। और टारगेट पहला सबसे छोटा 55,900 और 55,950। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो आपको 56,000 से 56,100 के आसपास आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ा है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दिन के 2:30 बजे के बाद या आधा पौन घंटा भी इस 56,000 के ऊपर अगर ये टिक जाता है ना, इस तरह से 56,000 ब्रेक हुआ और फिर ऐसे टच हुआ, फिर ऐसे नीचे कर रहा है,
फिर इस तरह से ये घूमता रहेगा तो समझिए फिर ये ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा। अगर आधा घंटा भी ऐसे ट्रेड कर गया अपने 56,000 के लेवल के आसपास तो दोबारा से फिर बाय किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो फिर 56,000 या 55,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ये हुआ बाय साइड का। हम सेल साइड करते हैं तो सेल साइड भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस ड्रॉइंग वाले लाइन के नीचे हमें सेल करना है। ये एरिया टूटने पर आपको सेलिंग बनेगा और वो है 55,650। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 55,650 के नीचे सेल किया। टारगेट 55,600 पहला छोटा वाला, दूसरा 55,500, बहुत खराब हुआ तो 55,400। 55,400 के नीचे जाने पे डेंजर जोन स्टार्ट होगा जो आपको 55,300 से 55,100 तक लाने का कोशिश कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। पुट ऑप्शन 55,600 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। अब है अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो जितना नजदीक फिर से 56,000 से 56,100 के आसपास में खुलता है उतना जल्दी रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा, हम सेल करेंगे और टारगेट आपका 55,900 से 55,800 और 55,700 तक का लेवल आपको दिखेगा जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास में है। खराब होने की कंडीशन में 55,500 राउंड नंबर। हालांकि इसकी संभावना तब कम बनेगा क्योंकि यहां से सपोर्ट ले लेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 55,900 या 56,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और अगर हम गैप अप का जगह पे गैप डाउन की बात करें यानी कि हम नीचे की बात करें, जितना एरिया नजदीक खुले 55,000 से 55,200 के रेंज में 300 के रेंज में उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 55,100 से 55,300, ऊपर 55,200 से 55,500 तक का एरिया आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 55,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब हम जरा निफ्टी का देखें तो निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी में था तो आज इसका ये खत्म हो गया वीकली वाला एक्सपायरी और दोनों साइड के लेवल इसने दिए है ना, ऊपर भी गया नीचे भी आया, फिर उसी तरह से हिसाब किताब लगा के खराब कर दिया। 24,900 का लगभग इसने हाई लगाया है तो जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच गया। 24,900 से 25,000 इसका हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर 25,000 के ऊपर जाने पे ही मूवमेंट बड़ा मिलेगा। नीचे सपोर्ट इसका राउंड नंबर में 24,500 का है, इसके नीचे जाने पे थोड़ा खराब हो सकता है। 24,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी तो डेट चार्ट पे ये दिखाई दे रहा है। डेटा में क्या दिख रहा है, अभी हम 5 तारीख को चेंज करके 12 जून आ जाएंगे और यहाँ पे पीसीआर 0.8 है, ठीक है। विक्स 15 का है, 874 फ्यूचर है, 750 स्पॉट में, तो 125 पॉइंट हम महंगा चल रहे हैं। नीचे की तरफ हम 24,500 पे अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे 33 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 8 लाख है। लेकिन क्या उसके पहले अच्छा सपोर्ट है तो 24,600 पर है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 23 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 12 लाख है। तो हम 24,600 के नीचे भी नहीं जा रहे फिलहाल, अच्छा सपोर्ट है। इस तरह ऊपर अगर हम देखते हैं तो 24,900 पे आप देखिए 20 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 10.5 लाख है, तो लगभग डबल है। तो इसके ऊपर भी जाना मुश्किल है। 25,000 पे तो बहुत बड़ा हर्डल है। 25,000 पे 48 लाख आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो 25,000 के ऊपर अभी ये नहीं जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग होगा तभी जा सकता है, अदरवाइज दिक्कत है इसको। चलिए अब आते हैं लेवल की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर खाया पिया सब खत्म, ये हिसाब है ना। तो इसका दिक्कत चल रही है इसको, जब तक 25,000 के लेवल को ये क्लेम ना कर ले, ब्रेक नहीं कर ले, तब तक इसको दिक्कत है। अब है कि हम खरीदेंगे का, तो पहला रिस्क तो कहीं पे लेना होगा और वो होगा 24,800 के ऊपर, ये वाला जोन के ऊपर 24,800, इसके ऊपर अगर निकालता है तो फिर हम बाय के लिए देखेंगे। टारगेट हमारा 24,850 से 24,900, अच्छा रहा तो 24,950 से लेके फिर 25,000 जो कि लगभग आज का हाई प्राइस था वहां तक ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेना होगा।
और सेल साइड के लिए हम इस एरिया को टूटने का वेट करेंगे जिसका भाव आता है 24,700। 24,700 के नीचे जाने पर हम सेल करेंगे। टारगेट आपका 24,650 से लेके 24,600, और अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा में देखा 24,600 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है थोड़ा बफर लगा ले 24,550 मैक्सिमम। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,700 एट द मनी का ही लेना होगा। इसी हिसाब से अगर हम इसका गैप अप और गैप डाउन भी निकालें तो वो भी हमें रेजिस्टेंस के आसपास अगर मिलता है तो ही हम करेंगे 24,900 से लेके 25,000 के रेंज में अगर ये खुलता है या मिलता है तो हम सेल करेंगे रेजिस्टेंस के आसपास में। टारगेट आपका 24,850 से लेके 24,750, और इस कंडीशन से पुट साइड देखना होगा 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करना होगा गैप अप में। और अगर हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं यानी कि नीचे की बात कर लेते हैं, जितना नजदीक 24,500 से 24,600 के रेंज में खुले उतना जल्दी आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 24,550 से 24,650, अच्छा रहने पे 24,750 तक भी दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन 24,550 का स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है फ्राइडे वीकेंड के लिए, शुक्रवार के लिए। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है, इस पे आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा जहां पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।